इंडिया में स्टारलिंक वीज ओन वेब, कौन जीतेगा सैटेलाइट ब्रॉडबैंड की रेस। क्या आप जानते हैं कि कुछ ही महीनों में भारत में इंटरनेट का खेल पूरी तरह बदल सकता है। अब आपके गांव या किसी दूर दराज इलाके में भी बिना केबल, बिना टावर के हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या भारत में इलॉन मस्क की स्टारलिंक सबसे पहले ब्रॉडबैंड लॉन्च कर पाएगी या एयरटेल की ओनवेब पहले बाजी मार लेगी। भारत में अभी तक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के लिए स्पेक्ट्रम अलोकेशन पूरी तरह से तय नहीं हुआ है, लेकिन एक कंपनी पहले ही इस रेस में आगे निकल चुकी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एयरटेल द्वारा बैक की गई ओनवेब के पास भारत में काम करने के लिए जरूरी GMPCS लाइसेंस पहले से मौजूद है, जबकि स्टारलिंक अभी भी अप्रूवल का इंतजार कर रही है। इलॉन मस्क ने भारत को एक बड़ा मार्केट बताया है और वो चाहते हैं कि स्टारलिंक यहां जल्द से जल्द लॉन्च हो। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान मस्क ने साफ कहा कि हम भारत में निवेश बढ़ाने को तैयार हैं। लेकिन क्या भारत सरकार उन्हें इतनी आसानी से अनुमति दे देगी? और क्या एयरटेल इतनी आसानी से अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड मोनोपोली खत्म होने देगी? क्या है ओनवेब और स्टारलिंक की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस? ओनवेब एक ब्रिटिश कंपनी है, जिसमें एयरटेल की पेरेंट कंपनी भारती एंटरप्राइजेस का बड़ा निवेश है। ये लो अर्थ ऑर्बिट लियो सैटेलाइट से हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस देने का दावा करती है। स्टारलिंक इलॉन मस्क की स्पेसएक्स द्वारा संचालित है और यह भी लियो सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट देने का प्लान कर रही है। भारत में इंटरनेट मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक, गांव देहात में भी हाई स्पीड इंटरनेट। भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी आज भी शहरी इलाकों तक सीमित है। स्टारलिंक और ओनवेब जैसी कंपनियां दूर दराज के क्षेत्रों को भी इंटरनेट से जोड़ सकती हैं। खासकर नॉर्थ ईस्ट, लद्दाख, ग्रामीण बिहार, उत्तर प्रदेश और भारत के द्वीपीय क्षेत्र जहां टावर लगाना मुश्किल है, वहां सैटेलाइट इंटरनेट गेम चेंजर साबित हो सकता है। 2. 5G के लिए बड़ा झटका। रिलायंस जियो और एयरटेल 5G पर जोर दे रही हैं, लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट आने के बाद क्या 5G की जरूरत कम हो जाएगी? 5G को ऑप्टिकल फाइबर और टावर की जरूरत होती है, जो हर जगह लगाना मुश्किल है। लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट को सिर्फ एक टर्मिनल डिवाइस चाहिए और इंटरनेट सीधा सैटेलाइट से मिलेगा। अगर स्टारलिंक और ओनवेब तेजी से भारतीय मार्केट में पैर जमा लेती हैं, तो जियो और एयरटेल की 5G योजनाओं को तगड़ा झटका लग सकता है। 3. भारत की डिजिटल इंडिपेंडेंस। भारत सरकार अब तक विदेशी कंपनियों के इंटरनेट सर्विस मार्केट में खुला प्रवेश देने से बचती आई है। गूगल की प्रोजेक्ट लून जैसी सैटेलाइट इंटरनेट योजना को मंजूरी नहीं मिली थी। स्टारलिंक को भी भारत में अप्रूवल मिलने में देरी हो रही है। ऐसे में भारत सरकार क्या एयरटेल समर्थित ओनवेब को ही बढ़ावा देना चाहेगी? भारत अमेरिका संबंधों पर क्या असर होगा? 1. अमेरिका से भारत में बड़ा टेक निवेश। इलॉन मस्क की स्टारलिंक अगर भारत में सफल होती है, तो स्पेसएक्स, टेस्ला और दूसरी अमेरिकी टेक कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। 2. अमेरिकी कंपनियों का दबाव बढ़ सकता है। अमेरिका चाहता है कि भारतीय बाजार में ज्यादा अमेरिकी टेक कंपनियों की एंट्री हो। अगर भारत सरकार स्टारलिंक को मंजूरी देने में देरी करती है, तो अमेरिका इस पर राजनयिक दबाव बना सकता है। 3. भारत के स्वदेशी अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिए चुनौती। भारत सरकार इसरो और BSNL की खुद की सैटेलाइट इंटरनेट योजनाओं पर भी काम कर रही है। अगर स्टारलिंक और ओनवेब जैसी विदेशी कंपनियां भारत में हावी हो जाती हैं, तो भारत की स्वदेशी सैटेलाइट इंटरनेट योजनाएं खतरे में पड़ सकती हैं। ओनवेब वी स्टारलिंक, कौन जीत सकता है? अगर एयरटेल की ओनवेब पहले स्पेक्ट्रम अप्रूवल ले लेती है, तो यह भारत की पहली सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कंपनी बन सकती है। स्टारलिंक के पास भारत में कोई स्थानीय पार्टनर नहीं है, जो इसकी अप्रूवल में देरी की वजह हो सकता है। भारत सरकार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को प्राथमिकता देती है, इसलिए एयरटेल को बढ़ावा देने की संभावना ज्यादा है। निष्कर्ष कंक्लूजन, अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला, तो भारत में 2024-25 तक हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट की सुविधा मिल सकती है। लेकिन क्या स्टारलिंक भारत सरकार से मंजूरी ले पाएगी, या फिर ओनवेब भारत में पहला सैटेलाइट ब्रॉडबैंड लाने में सफल रहेगा? आपका क्या सोचते हैं? भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए कौन जीतने वाला है? एयरटेल समर्थित ओनवेब या इलॉन मस्क की स्टारलिंक? कमेंट में जरूर बताएं।